नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ग्रुप डी की मॉक करवा रहा हूँ, ग्रुप डी के मॉक करवा रहा हूँ। तो अपने जो 10 मॉक थे वो समाप्त हो चुके हैं। जो टेक्स्ट बुक के 10 मॉक थे तो वो समाप्त हो गए हैं, पहले वाला जो न्यू पैटर्न था। अब जो पुराने वाले 30 मॉक पड़े हैं फुल टेस्ट में, उसमें से पहला मॉक आज मैं कराऊंगा। ग्रुप डी का फैसला भी आ चुका है, तो हो सकता है 5 या 10 दिन में आप लोगों की एग्ज़ाम डेट फाइनल कर दे कि कब से एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी डिले मत करिए। आप लोग अपनी तैयारी को मतलब एक बूस्टअप रखिए, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। इसी के लिए मैं ये मॉक करवाने जा रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम होने से पहले तक मैं आपके 30 की 30 मॉक करवा दूंगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया उसका करवा दो, उसका करवा दो। मैंने बहुत सी जगह देखा, जैसे मैंने टेस्ट रैंकिंग के जो टेस्ट थे वो भी देखे, लेकिन मुझे रिलेवेंट नहीं लगे। समझ रहे हो, जो टेक्स्ट बुक के सबसे रिलेवेंट हों। अगर देखो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, 10 मॉक की प्लेलिस्ट पहले उपलब्ध है। जिन लोगों ने वो मॉक नहीं देखे वो मॉक प्लीज़ देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो पैटर्न मैंने बता दिया है या फिर जो क्वेश्चन मैंने बता दिए, जिसका मैं तरीका आप लोगों को बता चुका हूँ, वो तरीका मैं बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। मतलब हो सकता है मैं कर दूं, लेकिन जहाँ तक कोशिश रहेगी कि आप लोग पुराने देख लोगे तो बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीटेड आते हैं, तो वो मैं उनको डिटेल में सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चन के मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। अब आप लोगों को करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसकी लिंक बायो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मॉक शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो इसी के साथ मॉक शुरू करते हैं। क्या हो गया, हो जा भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलो अपन अपने लिखने का जुगाड़ ले आते हैं। भारत में पहले सोने के सिक्के किस राजवंश ने शुरू किए थे? तो एक बात बता दूं, जो भारत में सोने के सिक्के शुरू किए थे ना, वो कुषाण राजा किसने, कनिष्क ने शुरू किए थे। कनिष्क ने, कनिष्क। तो कुषाण, कुषाण इसका आंसर हो गया भाई। दूसरा है, ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम कौन सी पीढ़ी में उपयोग किया गया था? तो भाई ये दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया था। पहली पीढ़ी में क्या उपयोग किया गया था? वो किया गया था वैक्यूम, वैक्यूम ध्यान रखना। तीसरे में क्या किया गया था? तीसरे में किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं आपको ऑप्शन के सारे बता देता हूँ। और जो चौथा है उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर। या फिर इसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, जो इसे चौथे में यूज किया गया था। तो यहाँ आपका आंसर हो गया दूसरा। ट्रांजिस्टर जो यूज किया गया था वो दूसरे में किया गया था। मैं आपको समझाते समझाते चलाऊंगा। जो ऑप्शन के बारे में मुझे डिटेल है मैं आपको उसका पूरा लिख के बताऊंगा। मध्य अनुपाती क्या होता है? मध्य अनुपाती ए बी, तो बी स्क्वायर बटे ए होता है। तो 27 इंटू 27/3, तो ये कितने बार, 9 बार। ओके, सॉरी 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 यार दोस्तों, सॉरी। √3 इंटू 27 होता है। ए का बी का जो मध्य अनुपाती होता है ना, वह ए बी होता है, ठीक है। √AB, तो ये कैसे हो गया √ का? तो 9 हो गया, 9। सॉरी सॉरी, एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 6, 16, 8 से मैं एक चीज, इसमें 6, 8 और 16 से मैं 16 पे कैसे पहुंच सकता हूँ, या इनसे ऐसे कैसे पहुंच सकता हूँ मैं? अगर मैं 6 और 8 से 16 पे जाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? 6, 8, 48 कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूँ तो मुझे 16 मिल जाएगा। इनकी मैंने एक चीज़ देखी, पहली और तीसरी संख्या को गुणा कर दो और 3 से भाग दे दो ना, तो आपका जो मिडिल वाले टर्म है ना वो मिल जाएगी।
मिडिल वाली संख्या मिल जा रही है। तो क्या 44 में 3 का भाग जाएगा? ये तो नहीं हो सकता। क्या 3 इंटू 11 में 3 का भाग दोगे? बिल्कुल 11 मिल जाएगा। इनकी ये ऑप्शन हो गया भाई। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसादी चट्टाने, इसे ये शायद आग्नेय चट्टाने हैं, इसने शायद गलत लिख रखा है। हाँ, आग्नेय चट्टाने है। इसको थोड़ा सा दिक्कत, आग्नेय चट्टाने लिखा हुआ है, इग्निशियस रॉक है ना। अवसादी जो चट्टाने, मैं आपको एक चीज लिखा देता हूँ। जो आग्नेय चट्टाने होती है ना, पहले मैं अवसादी लिखा देता हूँ। और अवसादी चट्टानों में क्या क्या आता है? चूना पत्थर आता है एक तो, ठीक है। जो चौक आता है, चौक। लाइमस्टोन आता है, लाइमस्टोन। और एक आता है कोयला। और भी आते हैं लेकिन मुझे इतने याद है। जो आग्नेय चट्टान है उनमें आते हैं भाई ग्रेनाइट और बेसोल्ट। क्या क्या? ग्रेनाइट और बेसोल्ट, ठीक है। और जो रूपांतरित चट्टान है उनमें आता है नीस, संगमरमर और क्वार्जाइट। ये सब इनमें आते हैं, ठीक है। तो अब देख लो, अब यहां से मिलाल करो। अवसादी चट्टानों में क्या आता है? चूना पत्थर। तो ए का बी हो गया, ए का बी, ए का बी, ए का बी, ए का बी, ये रहा। आग्नेय में कौन आता है? ग्रेनाइट, बिल्कुल दूसरे सेकंड का है। रूपांतरित का नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? फोर्थ ऑप्शन हो गया। देखो मैंने डिटेल में समझाया इसको। ये कह रहा है प्रोकैरियोटिकों की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विशिष्ट रूप से उपस्थित होती है? तो भाई ये पता नहीं है मुझे, और ना ही मुझे इसका एक्सप्लेनेशन मालूम है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तब। तो ए और बी एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले समान कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ये बोल रहा है ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। ए अकेला 10 दिन में कर सकता है। तो क्या इनकी जो एलसीएम आ गया वो 30 नहीं आ गया? तो इन दोनों की एफिशिएंसी 5 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। अगर दोनों की 5 हो गई, एक की 3 हो गई, तो क्या बी की मुझे 2 नहीं मिल गई? 2। अब ये कह रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में कर देगा? तो 2 की एफिशिएंसी 15 दिन में कर देगा भाई। 15 कहाँ है? 15 ये रहा भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये सीधा क्वेश्चन है, आना चाहिए सबको। नीचे दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर है जिनकी ठीक बाद एक प्रतीक है आता है, और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या। इसका ध्यान रखना, संख्या नहीं, अभाज्य संख्या। मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2, 3, 5, 7, 11। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। प्रतीक होना चाहिए, अक्षर के बाद प्रतीक आना चाहिए। बिल्कुल अक्षर के बाद प्रतीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। अक्षर के बाद प्रतीक होना चाहिए, बिल्कुल। क्या 4 अभाज्य संख्या? नहीं भाई, ये तो नहीं है। अक्षर के बाद प्रतीक, बिल्कुल। 3 अभाज्य संख्या 2 हो गई। तो यहां से मुझे केवल 2 संख्याएं मिल गई, 2। और कुछ दिख रहा है ऐसा? अक्षर के बाद ठीक प्रतीक होना चाहिए, बिल्कुल। एक ये हो गई, 2 नहीं, ये नहीं होगा। तो मुझे 2 ही दिख रही है, 2 ही। तो फिलहाल 2 लगाओ और चलो। टाइम मैंने ले लिया, 2 बार क्रॉस चेक भी कर लिया। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? अंतिम पेशवा कौन था? माधवराव द्वितीय, शायद यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेंगा रोग के उपचार में किस आइसोटाइप का उपयोग? आइसोटोप यानी समस्थानिक। देखो, जो गेंगा रोग के उपयोग में आयोडीन 131 का, पहले आपको बता दें गेंगा रोग में आयोडीन का उपयोग होता है, 131 का होता है बस। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष शीर्ष 2 जीरो
50 और ये हो। एक चीज बताता हूं इसका। पहला तो देखो, इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है ना, उसमें क्या करो, इसमें क्या होता है ना, एक को 0 0 बना लो, जो शॉर्ट बता रहा हूं। अगर मैं इसमें से -2 और 0 घटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ये 3 और ये 2 बच जाएगा। अब ये तो 0 0 हो चुका। देखो, अब चाहे इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो, चाहे तीनों ये इसका क्षेत्रफल निकालो, बात सेम ही पड़ेगी। इसमें क्या करना होता, अंदर वाले को अंदर से गुणा, बाहर वाले को बाहर से गुणा, और एक तो ये कितना हो जाएगा, बाहर वाले को बाहर से गुणा करेंगे तो 6 -3, ये सॉरी 3 × 0 0/2 करना है, और तो आपका आंसर 3 मिल जाएगा। एक तो यह तरीका हो गया। अगर किसी को यह तरीका नहीं मालूम तो मैं दूसरा तरीका और बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, उससे ये तरीका बनता है। आपको दोनों चीजें लिखनी है। कौन सी? 50 52, और एक बार जो फर्स्ट संख्या है ना पी वाली, उसको दोबारा लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस, ये तो यहां से क्या मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 10 मिल गया, तो 10, और यहां से भी 0 मिल गया। इसमें से जो घटाना है वो ये घटाना है 10 में से। अब ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो ये 4 बन गया, तो /2। भाई ये आया ना। एक चीज बताता हूं, इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो, 1/2। वैसे भी ये 6 मिल गया, ये 3 मिल गया, तो वापस कैसे भी निकालो, इसका आंसर 3 आ रहा है। या तो ट्रिक से निकाल लो, वे ऐसे निकाल लो, फॉर्मूले से, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। इसको देखो, सबसे पहले मैं यार बात चीज लिखता हूं कि नंबरिंग कर लो पहले। 10 9 और 7, ये कितना, 20 19 और 17, इनकी 10 प्लस किया गया, कितना, 10 प्लस, ये भी 10 प्लस, तो ये 10 प्लस नहीं भाई, ये तो कितना, 8 प्लस हो गया, ये तो नहीं होना, ये 10 प्लस, बिल्कुल भाई, ये 10 प्लस, ये 10 प्लस हो गया भाई। देखो, 3 में 10 जोड़ूंगा 13 आएगा m, 2 में 10 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, और 26, यानी कि 10 जोड़ूंगा 10 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट चलो। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, दूंगा। आप लोग पहले की वीडियो में भी देख लेना, मैंने हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है। जो पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, उसने जिसने राजा की त्याग कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना के निम्नलिखित में से, देखो, पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र क्या था? शुंग वंश का संस्थापक। वैसे भी एक फ्लो में नाम याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग, तो अपने आप पता लग जाएगा। और बृहदत्त कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। क्या ये बात आप लोगों को पता है? नहीं पता तो भाई याद रखना, मैं आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता है डॉक्यूमेंट शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की टेबल बनाने में सक्षम होते हैं? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+ क्या होता है, क्या होता है, ध्यान रखना भाई। तो ये तो नहीं होगा भाई, ये होगा स्टाइलस होगा, जो ग्रामर स्पेलिंग 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 और ग्रामर जो चेक का शॉर्टकट की होती है F7 होती है। तो ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा। मेल मर्ज, ये भी नहीं होने वाला भाई। जो स्टाइलस होगा भाई, स्टाइलस, ध्यान रखना। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का एसपी कितने, 21 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। एक बार बताओ, एसपी बटे सीपी ले जाता हूं इसको, और इसको 21/18 कर देता हूं, तो 7/6 आ गया। तो एक बताओ, सीपी 6 हो गया, एसपी 7 हो गया, तो कितने का लाभ हो गया? 1 का लाभ हुआ 6 पे, तो 16 से 2/3 का लाभ हुआ, 16 से 2/3 का लाभ। ये लो, हानि नहीं हुई भाई, लाभ हुआ है ना। 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 से 2/3 ही तो लिख सकते हैं। इसको देखिए,
देखो मुझे 6 से 136 पर जाना है। मैं क्या दिमाग लगाऊंगा? सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि मैं 136 तक जा कैसे सकता हूँ। तो पहली एक चीज मेरे दिमाग में क्या आती है, क्या तो मैं स्क्वायर कर दूं, जो 36 आएगा नहीं आएगा मैं। या फिर एक काम कर सकता हूँ मैं, 36 के आसपास जाने के लिए मैं 24 का भाग कर दूं, 24 से मल्टी, या फिर कितना, 21 से कर दूं, तो 21 से चला जाएगा क्या? नहीं। तो एक अरे एक चीज मुझे दिखी यहाँ पे कि मैं अगर 12 का स्क्वायर कर दूं, यानी कि 6 × 2 का स्क्वायर कर दूं, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, उसमें से 8 घटा दो, तो क्या मुझे 136 नहीं मिल गया? अब क्या ये चीज इस पे भी सेटिस्फाई कर दी है? 12 × 2 का स्क्वायर बराबर 576 माइनस 8, बिल्कुल भाई ये 568। तो यहाँ भी यही होना चाहिए ना, 16 का स्क्वायर माइनस 8, तो कितना हो गया? 248। 248, 248 लगाओ और चले जाओ भाई। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ध्यान रखना भाई। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग 80 से 90% लोग करते हैं, तो इन क्वेश्चनों को कभी गलत मत करना भाई। यदि किसी संख्या का 7/4वां भाग स्वयं से 16 अधिक हो जाए। एक बार बताओ, मेरी संख्या कोई 7 है, सॉरी कोई 4 है, अब वो 7 हो गई तो कितना बढ़ी? 3 बढ़ी ना, और 3 बढ़ने की वजह से 36 ज्यादा हो गया, तो 3 का मान 36 हो गया, तो वो संख्या 4 का मान ही तो पूछा है। अगर 3 का मान 36 हो गया तो 4 का मान मुझे क्या मिल जाएगा? 48। क्या ये बात समझ में आ गई? दिमाग लगाना, वीडियो देखो, लेकिन वीडियो को देखते ही मत चलाओ। आपको वीडियो को पहले क्वेश्चन को खुद सोचना है, फिर उसके बाद वीडियो देखना है, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। देखो ये क्वेश्चन देखो, मुझे इसमें 308 जोड़ा तो मुझे 309 मिल गया। मैं इसमें कितना जोड़ा? 316 जोड़ा, और इसमें 324 जोड़ा, और 332 जोड़ा, तो क्या मैं 340 जोड़ दूंगा? अब अगर 340 जोड़ दूंगा, 1800 कितना, 1921 मिल गया ना, 1921। 1921, 1921 कहाँ है भाई? ये नहीं, ये नहीं, ये रहा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, पहली बात तो इसको देख लो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। एक बार बता देता हूँ, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है नाबार्ड होता है, नाबार्ड। क्या होता है? नाबार्ड। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी ना, बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। जो इसकी सिफारिश 1981 में की गई थी, ठीक है। और जो इसका हेड क्वार्टर है ना, वो मुंबई में है, मुंबई में। तो इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो भाई क्या पूछा इसने? स्टेब्लिश ईयर, तो 1982 भाई, 82। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना सपोर्ट द लाइट इज ए ट्रावर्स वेव। तो भाई ये होता है किस, इन्फ्रेरेंस शायद, या व्यतिकरण, बिल्कुल भाई व्यतिकरण। नहीं नहीं नहीं, ये शायद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमेना सपोर्ट द लाइट इज ए ट्रावर्स वेव। जिसको पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन ध्रुवण, ध्रुवण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश एक परिघटना एक प्रमाणित, ये प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवण भाई, ध्रुवण, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घन का आयतन कितना होगा जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 है? एक चीज बताओ, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? A³ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a², और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4a²। क्या ये फॉर्मूले सबको पता है?
तो 6a² का मान क्या होगा 1944। मैं 6 से काटूंगा तो 3, 1 2 और 4। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ए का मान कितना आ गया 18। अब मुझे क्या चाहिए ए क्यूब, तो 18 का क्यूब ही चाहिए ना। 18 का क्या क्यूब सबको पता है होना चाहिए ना 58 32। भाई देखो क्यूब सबको पता होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। ये कितने का क्यूब होता है? ये 9 का क्यूब होता है। ये किसी का क्यूब नहीं होता, ये भी किसी का क्यूब नहीं होता, तो ये क्यूब हो गया। तो ये वाला ए लगाओ भाई। जैसे मैं ये चीज़ देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है। मैं हर प्रत्येक में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इसका जो नंबरिंग लिख लो 2 1 18 2 9 और 5। मैं इसको जोड़ लेता हूँ। सबसे पहले इंसान क्या करेगा? जोड़ेगा। तो 3 21 और 23 और ये कितना हो गया 32 और 36। अब मुझे 36 से कहाँ तक जाना है? मुझे 222 तक जाना है। तो मैं 222 तक जा कैसे सकता हूँ? एक बार बताओ। अगर मुझे 222 तक जाना है तो एक ही चीज़ कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करूँगा कैसे? मल्टीप्लाई में हमेशा की लॉजिक ज़्यादातर जो लॉजिक आता है वो एक ही चीज़ आता है, जो नंबर ऑफ जो वर्ड है ना उनका मल्टीप्लाई। 6 का मल्टीप्लाई, मैं 6 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 6 7 42 4 18 22, बिल्कुल ये बन गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? इनका भी यहाँ पे यही करना होगा। 1 18 9 5 और 12, तो ये कितना 19 28 33 और 45। तो 45 यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है 5। तो 45 का 5 से गुणा करूँगा तो कितना जाएगा 225। तो ये रहा 225 भाई। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? जब भी देखो, जब भी ऐसी चीज़ दिमाग में है ना तो एक ज़्यादातर लॉजिक जो होंगे वही यही होंगे। कौन सा? नंबर ऑफ, मतलब संख्याओं का योग इंटू नंबर ऑफ संख्याएं, मतलब जितनी वर्ड है उसमें नंबर ऑफ वर्ड बोल सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है ना कि उल्टी संख्याएं दे रखी हो और फिर वही मल्टीप्लाई। या फिर क्या होता है जोड़ के और दुगना कर दिया जाता है, तिगुना कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो वह भाई किया था पुर्तगालियों ने। जो पहला पुर्तगाली आया था 1908 में, वो आया था वास्को डी गामा। ठीक है। और जो इन्होंने जो पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? ट्रेड सेंटर बोल सकते हैं इंग्लिश में। वह सबसे पहले कोच्चि में किया था इन्होंने। कहाँ पे? कोच्चि में। कब किया था? वो 1503 के आसपास किया था। 1530 में, तो सॉरी 1503 में इन्होंने कोच्चि में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। किसने? पुर्तगालियों ने। मैंने इस किसी क्वेश्चन के आपने अगर पहले भी वीडियो देखे होंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने कहीं ना कहीं बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये कह रहा है बकमिस्टर फुलेरिन। एक बार बताओ फुलेरिन में होता क्या है? कार्बन ही तो होता है। तो क्या एक बार फास्फोरस होता है? नहीं, ये सब तो होता ही नहीं है। तो वैसे भी फुलेरिन, मुझे इसका नहीं पता, बकमिस्टर का नहीं पता, लेकिन एक चीज बताता हूं मैं, फुलेरिन में कार्बन का प्ररूप होता है फुलेरिन, ध्यान रखना। 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं 40 और 81 के बीच। तो वो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 41 43 47 53, क्या 54 59 होती है, 61 होती है, 67 होती है, 71 होती है, 73 होती है, 79 होती है। ये कितनी हो गई? 3 6 और 9 10 10 संख्याएं हो गई भाई। 10 संख्याएं हो गई। औसत क्या होता है? टोटल सम अपॉन टोटल ऑफ नंबर। तो इनका सम कर दो भाई, इनका सम। अब देखो मैं हर चीज एक बार बताता हूं, मैं जोड़ता कैसे। पहले एक काम करो, 40 1 और 3 ये सबको उठा दो, जोड़ो। एक काम करो 4 8, यानी कि 40 80 120 170 220 280 200 340 410, ये कितना हो 480, और ये 480 प्लस 550 टोटल ये संख्याएं हो गई।
ये अब बताओ, एक 3 को मैं जोड़ूंगा, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 11, 14, 23, 24, 24 और 7 31, 32 और कितना हो गया 35 और ये 54, 35 और 9 44, 44। तो क्या मुझे 594 मिल गए यहाँ से? इसमें मैं 10 का भाग दूंगा तो क्या 59.4 नहीं आ गया भाई? ये रहा। देखो मैंने ये बेस्ट, देखो कभी भी ऐसे नंबर आए ना तो जोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप लिख के, और ये जो ये करते हो ना, ये मैं 41, 43, 46, ये सबसे, ये कुछ हद तक सही रहता है, लेकिन ज़्यादा संख्या लिखने के लिए बाद ये चीज़ें काम नहीं करती। तो जो जोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है वो यही होता है भाई। इससे फास्ट कैलकुलेशन होगी आप लोगों की, ट्राई करना, ये अच्छा मेथड है। शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनके बीच वो उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे जितने अंग्रेजी वर्णमाला है उनके बीच है? तो मैं काम करता हूँ, मैं कॉर्पोरेशन लिख लेता हूँ। मैंने कॉर्पोरेशन लिखा तो मैं चेक करता हूँ। सी के बाद डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं आएगा भाई, ये तो नहीं बेटा। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बेटा भाई। आर एस टी यू वी नहीं, आगे तो कुछ ऐसी संख्या है नहीं। तो पी ओ नहीं, पी क्यू आर, एक तो ये बन गया पी क्यू आर, ठीक है। एस टी तो एक ये बन गया, यानी कि एक तो पी आर बन गया, एक पी टी बन गया, समझ रहे हो? दो तो ये बन गए, ठीक है। उसके बाद ओ पी क्यू आर नहीं, ए बी सी डी नहीं बनेगा, ये आगे कुछ नहीं बन रहा भाई, आगे देखना कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि टी के बाद इससे बड़ी संख्याएं है नहीं, आई से बड़ी भी नहीं है। तो एक चीज अब मैं उल्टा करता हूँ, आई जे के एल एम एन ओ, तो एक आई ओ बन गया, आई ओ, ठीक है। ओ पी, एक आई पी बन गया, समझ रहे हो? एक आई पी बन गया, आई जे के एल एम एन ओ, तो ये 4 बन चुके। अब एक चीज बताना मुझे, अब आगे नहीं बनेगा तो ओ पी क्यू आर एस टी ये तो नहीं बनेगा, आई जे के एल ये भी नहीं बनेगा, ए बी सी डी नहीं, टी। तो एक बार बताओ, ओ पी और बनेगा, ओ पी और बनेगा, ओ और पी भी बनेगा, ओ पी क्यू आर, तो ये 5 बनेंगे भाई, टोटल 5, टोटल 5, ये टोटल 5 संख्याएं बनेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है, हो सकता है गलत। क्लोरेन कायमा क्या है? क्लोरेन कायमा क्या है भाई? ये नहीं पता भाई, चलो इसको छोड़ देते फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अंश और हर में जो संख्याएं दिए गए हैं इसका एचसीएफ ज्ञात करना। मैं एक चीज बताता हूं, जब भी एक्स बटा वाई के रूप में अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में कोई भी संख्या दी हुई हो, समझ रहे हो, तो आप लोगों को करना क्या है, उसका इसका एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्ती एचसीएफ भी होता है ना। एक सेकंड, क्या लिखने को आ गया, तो देखना मेरी बात को समझना। अगर एचसीएफ पूछा हो ना, तो ऊपर की संख्या, जो ये ऊपर वाली संख्या है ना, इनका तो निकालते हैं एचसीएफ, और जो नीचे वाली संख्या उसका निकालते हैं एलसीएम। अगर यहाँ मुझे क्या पूछा होता, एलसीएम पूछा, तो मैं ऊपर की संख्या का एलसीएम निकालता और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकालता। समझ पा रहे हो आप लोग, सब लोग? तो यहाँ का एचसीएफ कितना आ गया, एक एचसीएफ आ गया, और एलसीएम कितना आ गया, 4, 5 और 60 का 60 एलसीएम आ गया, तो 1/60 आंसर आ गया। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? देखो कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में करवा दो, भैया मैं इंग्लिश में करवा सकता हूँ, लेकिन जो 90% जो पब्लिक है ना, वो हिंदी में देखती है, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है। वैसे मैं इंग्लिश के वर्ड भी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं इंग्लिश के यूज नहीं करता। सभी चाबियां है ना वो ताले, ये चाबियां, जितनी भी चाबियां है ना वो ताले ताले, कोई भी दरवाजा ताला नहीं है। यहाँ दरवाजे लिखा मैंने, ये क्या नहीं है, ताले नहीं है भाई, समझ पा रहे हो? क्या कुछ ताले दरवाजे हैं? क्या एक बार बताओ, जब इसने बोल दिया कोई भी दरवाजा ताला नहीं है, तो क्या कुछ ताले दरवाजे हो सकते हैं? नहीं भाई, जो इसके अंदर जितना भी आ गया ना, वो तो हो ही नहीं सकता भाई दरवाजे।
कुछ ताले चाबियां हैं, बिल्कुल कुछ ताले चाबियां हैं, ये तो इसके अंदर ही है ना। कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, तो ये भी सही हो गया, क्योंकि जो भी ताले के अंदर आ गया ना, जो भी ताले के अंदर आ गया ना, वो दरवाजे कभी नहीं हो सकता। यानी कि ओनली टू और थ्री, ओनली टू और थ्री कहाँ है भाई, ये रहा। एक चीज बताओ, सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय प्रेषण बन गया। एक चीज बताओ, जो भी जहां भी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, जहां भी कोई चीज का उद्घाटन किया जाता है तो वहां कौन पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अपने जो पीएम है वो। देखो 90% जो उद्घाटन में जहां भी आए ना, मोदी जी लगा दो भाई, क्योंकि चांसेस। अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हो गया यार, एक मिनट एक। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी, शायद ये चार लगा हुआ है, इसकी वजह से ये हो रहा है। कितना परसेंट चार्ज हो गया भाई, थोड़ी देर चार लगाएंगे, इसको फिर हटा देंगे। एक्चुअल में बैटरी नहीं थी, इस वजह से मुझे चार लगा के करना पड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक हरे पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है, इंग्लिश में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, यानी कि जो वर्णक होता है ना पौधों पत्ते का, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। एक चतुर्भुज के चार कोण दिए हुए हैं, ये कोण दिए हुए, तो सबसे छोटे कोण का मान एक बार बताओ। एक क्वाड्रिलेटर है, उसका चार कोण दे रखे, चारों कोण। एक बार बताओ, चारों कोणों का यह योग क्या होता है, 360 डिग्री। अगर मैं 6x माइनस 18 प्लस 80 माइनस 4x कर दूंगा, प्लस 4x प्लस 14 प्लस 12x माइनस 58, तो ये कितना हो जाएगा, ये 360 के बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको जोड़ता हूं तो ये कितना हो गया, माइनस 4x से 4x चला गया, ठीक है, और यहाँ कितना बच गया, 12 18x 18x, ओके। ये 80, एक चीज देखना, 80 में से 18 गया तो 62 बच गया, 62 में 14 जोड़ा 76 76 प्लस हो गया, 76 में से माइनस 18, तो यहाँ से कितना बच गया, प्लस 18, सॉरी प्लस 18, तो 360 बच गया, 360। तो x बराबर 342 गया, तो ये 29 बार 19 बार गया ना, 19 बार, ओके। अगर x का मान 19 आ गया तो समझना, अगर मैं यहां से सबसे छोटा मान पूछा इसने, अगर मैं यहां से 6x करूंगा तो ये तो भाई 114 हो जाएगा। 114 में से मैं कितना ही घटा लूं, क्या 80 में से मैं 76 घटाऊंगा तो 4 मिल गया। क्या 4 से कोई भी छोटा मिलेगा, नहीं भाई, ये तो प्लस में गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 12, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बच गया। सबसे छोटा जो मान है वो कोण है, वो 4 आ गया भाई, 4। यदि ए प्लस को दर्शाता है बी, तो एक काम करो, इसको फटाफट लिख दो। बी किसको दर्शाता है भाई, इंटू को 7, ए किसको दर्शाता है, प्लस को 64, डी किसको, भाग को 4, सी किसको दर्शाता है, माइनस को 23। सोल्व कर दो, ये 16 बच गया, ये 51 प्लस 16 माइनस 23, तो ये 67 में से 23 गया। कुछ तो गड़बड़ हो गया दया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा ये सॉरी 91 होगा, सॉरी 91, ओके। तो ये कितना हो गया, 107 में से 23 गया, तो 84। थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत लिख दिया मैंने, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दीबाजी में कभी कभी गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है, एक चीज बताओ। मक्का खरीफ में आती है। रबी की फसल होती कौन सी, मैं आपको बता देता हूं, जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। कब, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, या कह सकते हैं अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के लास्ट तक बोई जाती है ना। और काटी कब जाती है, मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है, ये वाली फसल। और खरीफ की कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो मक्का तो भाई बारिश के दिनों में बोई जाती है, तो ये तो नहीं हो गई। चावल भी बारिश में, तो मूंगफली भी बारिश में, तो सरसों हो गई भाई, सरसों। तो सरसों रबी की फसल हो गई।
स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? अगर आप लोगों ने अगर मेरे एनटीपीसी के जो मॉक मैंने करवाए थे, अगर आप लोगों ने देखे होंगे, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी के मॉक की भी, जो मैंने सीबीटी 2 के लिए करवाए थे। आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। क्वेश्चन वही आने हैं, वही मैथ आनी है, वही जीके आनी है, वही रीजनिंग आनी है। जब वही आनी है तो क्या उनसे हेल्प नहीं मिल सकती? वहां पे ये क्वेश्चन 2-3 बार आया था। कितनी? 2-3 बार उन लोगों ने डाला था। तो नाइट्रिक अम्ल, यानी कि जो सोने और चांदी को, जो वस्तुओं को साफ करने में, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स? तो उसका नाइट्रिक एसिड हो गया भाई, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज बताओ, नाव की धारा के प्रतिकूल और नाव के अनुकूल 15 है। तो एक बात बताओ, क्या शांत जल में नाव की चाल कैसे निकाली जाती है? प्रतिकूल प्लस अनुकूल बटे 2, तो 8 प्लस 15 बटे 2, तो ये कितना आ गया? 11.5। वैसे धारा की दिशा कैसे निकाली जाती है? 15 माइनस 8 बटे 2, यही निकाली जाती है। तो यहाँ से कितना? 3.5 आ गया। ये रहा भाई। क्या ये बात तो सबको पता है ना भाई? ये बताना पड़ेगा क्या मुझे? उम्मीद करता हूँ इतना तो पता होगा कि नहीं बताना पड़ेगा ये। इस क्वेश्चन को देखो आप। एक पुरुष व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रियस ने कहा, वो मेरे पिता। मैं कोई पुरुष है। प्रियस ने कहा, प्रियस बोल रहा है, प्रियस ये यहाँ पे है, यानी कि मैं खुद के ऊपर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं खुद के ऊपर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे पिता मेरे पापा के इकलौते बेटे, यानी कि इकलौता बेटा कौन हुआ? मैं खुद, मेरा बेटा के बेटे का बेटा, यानी कि मेरा बेटा। प्रियस उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित? तो भाई एक बार बताओ, अगर मेरा बेटा हो गया तो मैं उससे किस प्रकार संबंधित होऊंगा? पिता होऊंगा ना भाई, पिता। ऐसे क्वेश्चन को खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा करो। छव नृत्य कहाँ का है? मतलब किस तरफ किया जाता है? एक बार छव नृत्य असम, इधर क्या नाम है, असम, वेस्ट बंगाल, इधर ही किया जाता है, इनके पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। ध्यान रखना इसको। रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं वो भाई। ये तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अगर ये किसी ने गलत कर दिया ना भाई, तो समझ जाना आपका ग्रुप डी निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आप गलत ही कर ही नहीं सकते। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:5 है। 3:5। 7 वर्ष के बाद 4:5 हो जाता है। ये 7 वर्ष के बाद होता है। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं आपको अगर मेरे 5 दिन से मॉक देख रहे होंगे, इसका मैं तरीका भी कितनी बार बता चुका है। लगभग 1 या 2 मॉक में, हर मॉक में आ ही जाता है। ये इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो इसको भी मुझे 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको 8 बना दूंगा, इसको 10 बना दूंगा। समझ? अगर ये 5 है, समझ, ये 5 है और 5 का मान कितना है? 7। समझ रहे हो? तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है? एक बार बताओ, रमेश की वर्तमान आयु 5 है और 5, अगर 5 का मान तो पहले ही 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 ही तो हो जाएगा। अब यहाँ भी देख लो, ये 7, बस 7 इसका आंसर आ गया। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था। अगर आपने पढ़ रखा है, आपने मेरी क्लासेज देखी है, मेरे मॉक वीडियो देखे, तो भाई ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा, आता रहता है। इसको ढूंढना है मुझे, ये आकृति में ढूंढना है। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ, इसमें है, इसमें तो भाई ये वाले चिन्ह नहीं है, ये तो गलत हो गया। इसमें है, लेकिन ये चीज देखो यहाँ से आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, ये यहाँ होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो ये रहा भाई बी, एक ही बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन चार्ट किसी देश के वार्षिक खाद्य उत्पादन को दर्शाता है। कितने वर्ष तक उत्पादन उसी अवधि के औसत उत्पादन से अधिक था? मैं क्या बोलता हूँ कि औसत उत्पादन निकालो,
कितने वर्षों तक उत्पादन, उस अवधि के औसत उत्पादन। मैं एक सबका औसत उत्पादन निकाल लेता हूँ। कैसे निकालता हूँ, मैं आपको अभी भी बताया कि जोड़ना कैसे है। 100, 200, 300 और 200, 500, 600 और 800, ये 800 मैंने जोड़ दिया। अब मैं यहाँ से 80 जोड़ूंगा, 80, 60, 140, 140, 30, 170, 50, 220, 220, 1020। अब ये टोटल कितने हैं भाई, 3 और 3 6, 6 में भाग दिया तो एक बार गया, 7 बार, 170 बार चला गया। अब 170 से ज़्यादा कौन कौन से, कितने वर्ष है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 3 ऐसे साल है जिनमें औसत से ज़्यादा क्या है, उत्पादन है। 3 साल, 3 बाई 3, 3 लगाओ, चलो घर चलो भाई। ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक कर सकता है। बिल्कुल भाई, आजकल तो यही हो रहा है ना, ग्राहक मोबाइल के ऐप के जरिए कैब बुक कर सकता है। हमने भी आज बुक की और कहाँ घूम के आए, आगा खा पैलेस। उसका मैं आपको वीडियो शॉर्ट्स के जरिए शेयर करूंगा। ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक कर सकता है। बिल्कुल, ये इसका कथन हो गया भाई। अब धारणाएं देखना, मेरी बात को समझना। लग्जरी कारों की बिक्री में काफी वृद्धि होगी। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी है, उसने एक ऑफर निकाला कि ऑफर नहीं निकाल सकता, चलो एक कंपनी है, वहां पे उन्होंने ऐप के जरिए बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या इससे वृद्धि हो जाएगी? नहीं भाई, ये तो सरासर गलत है। क्या ये एक तरीका है वृद्धि करने का? नहीं। और जरूरी है क्या किसी ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी तो उस पर वृद्धि हो जाएगी? नहीं। ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ेगा क्या आपको? क्या ऑनलाइन करने से कम पेमेंट ले लेते हैं क्या वो लोग? नहीं। तो दोनों ही नहीं होगा भाई, न तो धारणा न वन और न ही धारणा टू माध्यिका। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस सारी देखी है तो आपको पता होगा माध्यिका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। 1, 2, 5, 6, 11, 12 और ये 20 और 23। टोटल संख्या कितनी है? 3, 6, 9, 9। एक छूट गई क्या? कौन सी? 5, 9 छूट गई, सॉरी। एक चीज देखना, अगर ये टोटल संख्या 9 है तो मैंने आपको हमेशा बताया कि 2 का भाग देके देख लो। किसका? 2 का भाग। अगर ये 9 में 4 बार जा रहा है, और तो फिर एक काम करो, 4 को हटा दो और इधर भी 4 को हटा दो, और ये जो बीच वाली संख्या बच गई ना, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। अगर भाग चला जाता है, मान लो कि 10 कोई संख्याएं थी, भाग चला गया, 5 बार चला गया, तो 5 मत हटाओ, फिर 4 हटा दो, इधर की भी 4 हटा दो, इधर की भी 4 हटा दो, और जो बची 5वीं और 6ठी उसको जोड़ो और प्लस 2 का भाग दे दो। ये इसका मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 9। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को चलो एक का, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश डब्ल्यू अपने 20 शहरों को विरासत स्थल घोषित कर रहा है। बिल्कुल, आपने निर्णय लिया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई देश है वो अपने 20 शहरों को विरासत स्थल घोषित कर रहा है। क्या 20 में से 4 शहर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं और परिवहन तक सीमित पहुंच है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 में से 4 शहर पहाड़ियों में स्थित है। क्या यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि 20 में से 4 शहर पहाड़ियों में स्थित है? क्या आप लोग बता सकते हो इससे कि 20 में से 4 शहर हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, कोई भी ना हो? नहीं हो सकता ना भाई, तो ये तो गलत हो गया। अतीत में जब भी देश डब्ल्यू ने किसी पर्यटन को के लिए बढ़ावा दिया है, तो उससे पहले इससे उस शहर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, अगर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई होगी तभी तो वो, और आप लोग देखते भी हो इस चीज को, प्रैक्टिकली भी महसूस करते होंगे कि जब भी कोई शहर में किसी चीज को पर्यटन को बढ़ावा मिलता ही है। जब भी विरासत स्थल घोषित होते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता ही है।
तो ये क्या हो गया, ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया ना भाई। तो पहला तो दुर्बल हो गया, दूसरा प्रबल हो गया, ये हो गया बी। बी बी लगाओ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी कि जेवेलिन थ्रो से संबंधित है? तो वो नीरज चोपड़ा भाई, ये तो सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, पंकज आडवाणी, वो क्या नाम है, पंकज आडवाणी किससे संबंधित है? इसनु पंकज आडवाणी, यार मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, लेकिन मानिका बत्रा टेबल टेनिस से और नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। यदि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? भाई 20 होगी। एक बार बताता हूं आपको, फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, तो यहाँ 40 लिखना, यहाँ 2 लिखना, 20 होगा 20। मैंने फॉर्मूला बता दिया और ये होता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 1848 मीटर क्यूब है और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात। एक चीज बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? क्या आपको पता है? 2πr/h, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है? πr²h। तो यहां से 528 आ गया और यहां से 48। ठीक है, ये चीजें हो गई। मैंने पाई से पाई काटा, मैंने एच से एच काटा और ये स्क्वायर एक आर से एक आर काट दे तो आर बच गया। अब देखना, यहां से मैंने इसको दो को काटा कितनी बार? 26 और ये 4, 264 बार। अब मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं 11 से काट सकता हूं इसको। पहले क्या होगा, ये आर बचेगा, आर। ये 11 से मैंने काटा तो 11 2 22 और 44 24 बार। 11 से मैंने एक बार, 7 और 4 6 और 8 168 बार। 24 से 7 बार काटा, 7 बार। तो आर बराबर क्या आ गया? 7। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब 2 ऑप्शन बच गए। अब एक चीज बताओ, मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख देता हूँ 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 7 इंटू एच बराबर कितना? 528। 7 से 7 गया, मैं यहाँ से 44 से एक बार गया और 8 बचा 88, इनकी 2 बार गया, यानी कि एच बराबर कितना आ गया? 12। तो 7 12 का रेशो आ गया, ये रहा भाई। उम्मीद करता हूँ जिसको फॉर्मूला पता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो, जब भी आकृति गिनने वाला सवाल आए ना, काउंटिंग वाला, तो कोशिश किया करो फर्स्ट गो में छोड़ दो, लास्ट में करेंगे इसको। मुगल सम्राट ने जो सूरत में अपना कारखाना जो 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय स्थापित किया था, मैंने ये क्वेश्चन 2-3 बार बता दिया आप लोगों को। जो जहांगीर के समय, वैसे भी 1613 के समय जहांगीर का ही शासन था। ठीक है, मैंने बताया भी है आप लोगों को पहले कि कौन कौन लोग आए थे। आपने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। बार बार तो मैं एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं मॉक सोल्व करवाने आता हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा इतना, लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे नहीं दिखेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और जो मुझे याद होगी। गैल्वेनिकरण एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे की धातु की एक ऐसी परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जाता है। बिल्कुल भाई, एक बात बताओ, लोहे को जिंक की परत चढ़ा के तो बचाया जाता है। इंग्लिश में भी देख लो भाई, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक लगाओ। पिछले मॉक में ऐसा हुआ था कि मैंने क्वेश्चन भी आंसर भी निकाले, लेकिन मैं लगा ही नहीं पाया। इस क्वेश्चन को देखना, अगर साइन थीटा बराबर 22 है, 12/13 है, तो मैं एक काम करता हूँ, साइन थीटा क्या होता है? यहाँ 12 और ये 13, तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं बन गया। टेन थीटा क्या होता है? 12/5।
भाई देखो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा ज़्यादा आप लोगों को, ये तो आपको ध्यान पड़ना। शेख थीटा बराबर 13/5 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 25/5, इनकी 5 का स्क्वायर, इनकी 25 आ गया 25। ये कितना हो गया कोशेक, कोशेक थीटा का मतलब होता है 13/12 माइनस कोट थीटा का मतलब 5/12। इसका उल्टा लिखना है -2। ओके, तो ये कितना हो गया 13 में से कितना गया भाई 5 गया, तो 8/12। अगर 8/12 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ। अब इसका उल्टा करना है, 3/2 करना है और इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि माइनस, एक बार बताओ मैं आपको बता दूँ, a-2 है ना, तो ये 1/a² हो जाएगा। क्या ये बात सबको पता है? इसका मतलब ये होता है, तो ये कितना होगा 9/4। इसमें 9/4 जोड़ा मैंने, तो क्या x हो 25, 100, 109/4, इनकी ये तो गड़बड़ हो गया। तो भाई फिर तो कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। टेन थीटा 12/5 और शेक थीटा 13/5, तो ये 25/5 25, और ये कितना आ गया 13/12 माइनस 5/12, ठीक है 8/12, 2/3। यार देखना, इसको बाद में कर लेंगे थोड़ा सा, अगर इस हो सकता है मिस्टेक हो गई हो कुछ, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई होगी कैलकुलेशन में। स्टेट शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी? बिल्कुल भाई, STRANGE, इसको व्यवस्थित करो। ए के बाद क्या आएगा EGNRST, तो कितने अक्षरों की अपरिवर्तित रहेगी भाई? अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी भाई, सबकी बदल गई, सबकी बदल गई, ऐसा कोई है नहीं, कोई नहीं। ये आ गया भाई, कोई नहीं। अरे यार फटाफट चल जाना भाई। एक विलियन, क्या? हाँ, एक विलियन सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सस्टेनेबल। ये विलियन होता है भाई, विलियन। मतलब मैंने सीधा इसको आंसर के रूप में पढ़ दिया। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 15,000 रुपये जो दुकानदार इसे 13,500 रुपये में बेचता है, तो ये कितना 1500 का की छूट दे रहा है किस पे? 15,000 रुपये पर। क्या 10% नहीं हो गया? 10% क्या करूँगा इसको कैलकुलेट करके, ये 10 बार गया 10%। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जो 10 सेकंड में हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को आपको भी समझाना होता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 7 छात्र ABCD XYZ अपनी दक्षिण दिशा के सम्मुख बैठे। बिल्कुल दक्षिण दिशा के सम्मुख बैठे, दक्षिण दिशा की ओर। ओके, Z X के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल Z है ना, X के बाय दूसरे स्थान पर। बिल्कुल B Z के साथ नहीं बैठता, इसको ध्यान रखना है। थोड़ी सी लाइन को अंडरलाइन कर दो अभी फिलहाल के लिए। X C के दाएं चौथे स्थान पर बैठता है। बिल्कुल भाई, X कौन? C के दाएं, C यहाँ होगा, दाएं चौथा ये हो गया, ठीक है। A और B कितने लोग हो गए? 7 लोग हैं ना, तो 5 लोग तो व्यवस्थित हो गए भाई। ये बोलता है D C D और Y के बीच बैठता है, तो यहाँ पे कोई D बैठा होगा, या फिर यहाँ पे कौन Y बैठा होगा, या फिर कौन बैठा होगा यहाँ पे Y बैठा होगा, यहाँ पे D बैठा होगा। 6 लोग यहाँ से मिल गए मुझे। इसको भी अंडरलाइन कर लो अभी फिलहाल के लिए। Y B के बाय दूसरे स्थान पर बैठने पर, Y B के बाय दूसरे स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति के बाय दूसरे स्थान पर बैठता है। Y है ना, B के बाय दूसरे स्थान पर के बैठने, तो B यहाँ आएगा, समझ लो। B के दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान ये हो गया कि बैठने वाले व्यक्ति के दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? Y बैठता है, तो Y यहाँ बैठ गया तो D यहाँ बैठ जाएगा। क्या 7 लोग हो गए? 7 लोग मिल गए, बिल्कुल मिल गए। A और B एक साथ नहीं बैठते, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, तो एक इधर कहीं बैठेगा, A यहाँ बैठ गया। B Z के साथ नहीं बैठता, तो बिल्कुल ये तो मिल ही गया मुझे।
तो ये अंतिम छोर पर कौन बैठता है? बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी, ये रहा भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। यदि एक कोशिका को किसमें रखा जाए कि कोशिका के से जल का शुद्ध प्रवाह होगा, कोशिका में आयतन की कमी होगी, तो भाई ये नहीं पता मुझे, तो इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। यदि माध्य, माध्यिका और बहुलक दे रखा है तो इसको मैं बार बार बताने वाला नहीं हूँ। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर लिखूंगा आपकी बात 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, तो ये 60 माइनस 16 हो गया, 44 आ गया, 44 यार, 44 ये रहा। तो ये क्वेश्चन भी आएंगे जो 10-15 सेकंड में हो जाएंगे, ये अगर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अगर मैं इसको एग्जाम में कर रहा हूँ तो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ सीपियां कंकड़ है, कुछ सीपियां कंकड़ है, सभी कंकड़ चट्टाने हैं। तो ये बता कुछ सीपियां चट्टान नहीं है, एक बार बताओ कैसे कह सकता हूँ कि कुछ सीपियां चट्टान नहीं है? बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये यहाँ से आए, तो ये तो गलत हो गया। और पहली बात, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ सीपियां चट्टान है, बिल्कुल कुछ सीपियां चट्टान है। ओनली टू अनुसरण करेगा भाई, ओनली 2। फसल उत्सव नबन्ना, नबन्ना किस त्योहार में, किस जगह मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। नबन्ना वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है भाई, ध्यान रखना। एक 12 वोल्ट बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोधक से जुड़ी हुई है, यदि 2 एम्पियर, तो ये तो नहीं पता भाई मुझे, एक्चुअल में मैं करता भी नहीं हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूँगा और न मैं इन चीज़ के लिए पढ़ने जाऊँगा, ठीक है। जो ये आप लोगों को ये थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो न्यूमेरिक वगैरह है इन पे आप लोगों को मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी। देखो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है? साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर √5। तो क्या पूछा है? साइन क्यूब थीटा प्लस 1/sin थीटा, साइन क्यूब थीटा बराबर पूछा है इसने। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं हो गया 1/x बराबर x a और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a? क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा ये? तो यही तो फॉर्मूला लगाना है। तो क्या हो जाए? a क्यूब 5 √5 माइनस 3 √5, ये लो 2 √5, ये आंसर रहा। ये क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, 10 सेकंड का सवाल, अगर आप लोगों को पकड़ में आ गया तो। टाइम कहाँ से, देखो एग्जाम में टाइम कहाँ से बता है? ऐसे जो सवाल आते हैं ना, यहीं से टाइम बचाना होता है। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे तो वो तो टाइम लेंगे ही सही। जैसे प्रतिबिंब वाला आ गया, सटाक से इस पे निकाल लो। एक बार बताओ, अगर ये दोनों यहाँ हैं तो क्या ये दोनों इधर नहीं होंगे? ये होगा, ये नहीं होगा। देखना मेरी बात को समझना, ये सब इरिलेवेंट है भाई। तो यही तो हो गया। ये जो एग्जामिनर है ना ऐसे खेलता है, ऑप्शन पे ध्यान रखा करो। ये बोल रहा है कि टी एस से बड़ा है, क्या टी एस से बड़ा है? एक चीज देखना, मेरी बात को समझना, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना इनइक्वालिटी के, या तो आप किसी टीचर से पढ़ लो, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो किसी टीचर से पढ़ लो, क्वेश्चन आता है। मैं ऐसे टी तक, तो मुझे जो सबसे बड़ा जो चिन्ह मिला वो बड़ा कौन सा मिला? बड़े वाला, यानी कि टी ग्रेटर देन किसी यू से, है ना। तो क्या एस से भी ग्रेटर देन होगा? बिल्कुल होगा। अगर इसके बीच में ये चिन्ह ना होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन ये चिन्ह है। और डब्लू लेस देन किससे? वी से, तो यहां भी ये लेस देन वाला चिन्ह है, बिल्कुल। तो दोनों सही हो गए, दोनों से। अगर किसी दो वर्ड के बीच में अगर जाने पे, अगर दोनों की तरफ जाने पे अगर अपोजिट साइन आ जाए तो ध्यान रखना वो हमेशा गलत होता है, गलत। यहाँ पे दोनों सत्य हो गए भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात, जहां
प्रति 1000 पुरुषों पर केवल कितनी महिलाएं? ये कम से कम ये क्वेश्चन जब मैंने एनटीपीसी की सीरीज कराई थी 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया था। वो 15 मॉक थे, उनमें देखना गारंटी के साथ कह सकता हूँ 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया था 618। यही मैं कहता हूँ कि भाई हर मॉक देखा करो और पूरा देखा करो, आपको फायदा मिलेगा दोस्त। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मॉक देखो और फायदा में मिले, इम्पॉसिबल भाई। मॉक ही क्यों लगाते हैं? ताकि आपको वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। रिलेशन बिटवीन ए फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर, तो ये हो गया भाई पोलिनेशन, परागण। इसको सोल्व करो। वी बोर्ड मास का नियम सबको पता है, पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। 5 ऑफ सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ये अंडरलाइन वाला। तो ये कितना हो गया? यहां से मुझे क्या मिल गया? -6 + 37, तो ये कितना हो गया? +6, तो ये 33 हो गया। 19 भाग 5 × 33, तो ये 19 बटे कितना हो गया? 165 प्लस ये कितना हो गया? 37। एक चीज देखो, पहली बात 165 आएगा, देखना है, ये तो नहीं आने वाला। मैं 165 कॉमन लूंगा तो 19 प्लस, अगर मैं इसको 7 × 5 करूंगा तो 5 पीछे आएगा, उसमें +9 जोड़ूंगा तो 4 पीछे आना चाहिए। यानी कि जो भी संख्या आएगी 4 पीछे आएगा, 4 पीछे आएगा, 4 पीछे आएगा। क्या मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी भाई? नहीं, यही तो करना है एग्जाम में। करना क्या है? यही करना है। आपको जहां दिखे ना कि मैं कैलकुलेशन से बच सकता हूं, वहां कैलकुलेशन से बचना है। रवि दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मैं कहता हूं कि रवि है ना, यहां से दक्षिण की ओर 10 मीटर चला, किलोमीटर। वो बाई मुड़ा, बाई किस साइड मिलेगा? 12 चला, फिर दाई मुड़ा और 10 चला, अंत में वो बाई मुड़ता है और 5 चलता है। बिल्कुल, वह दाई ओर मुड़ता है और 6 चलता है। ओके, फिर अब वो दाई मुड़ता है और 9 चलता है। बिल्कुल, 9 चला, अंततः वो दाई ओर मुड़ता है और 11 चलता है। ओके, अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कौन सी, कितने दूर और कौन सी दिशा में? एक चीज बताओ, यहाँ पे 11 चला, ये टोटल 9 निकल चुका है, ये 9, ये कितना चला है? तो यहाँ के भी कितना बच गया? ये देखना, मेरी बात को समझना। ये जो टोटल है ना, यहाँ से ये कितना चल चुका था? ये 17 चल चुका था टोटल। 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 8। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यानी कि ये जो हिस्सा रहा ना, ये 8 रह गया, 8। समझ रहे हो? अब एक चीज बताना मुझे, ये टोटल 10 और ये 20 और 26 चला, 26, लेकिन 11 तो वापस आ गया, तो ये कितना बच गया? 15। एक बार बताओ, ये यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, समझो, ये सीधा यहाँ जाएगा, ये यहाँ 8 ये है, 15 ये है, तो क्या ये 17 नहीं हो गया? ट्रिपलेट। तो 17 वाला किस दिशा में है भाई? किस दिशा में? ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण पश्चिम में नहीं, दक्षिण पूर्व में नहीं होगा। ये रहा भाई दक्षिण पूर्व में। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा। 343 राजभाषा से संबंधित। बाकी ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ। जो अनुच्छेद 88 है ना, वो मंत्री और जो अटॉर्नी जनरल होता है, मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसके अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसका अधिकारों का वर्णन किया गया है इसमें? जो 123 है वह राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राष्ट्रपति का 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, सबको पता होगा। और जो राज्यपाल होता है वो 213 के तहत जारी करता है। क्या सब ये बात सबको पता है? बिल्कुल। 301 में क्या दे रखा है? जो भारत के जो राज्य क्षेत्र है ना, राज्य क्षेत्र भारत के, उनके अंदर है ना, व्यापार, बिजनेस, वाणिज्य और इन सब के बारे में दे रखा है इनके 301 में, कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है ना, उनके बीच ये व्यापार वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब दे रखा है। तो राजभाषा 343 से संबंधित हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सा मर्द जीव है? बिल्कुल भाई, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन अमरबेल कुकस कुट्टा भाई, इसको मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा है या फिर अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के मॉक भी दिए हैं ना, ये वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन एसएससी हो गया, ये कितनी बार आता रहता है अब तक। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं लगभग, अगर टेक्स्ट बुक मेरा खोलोगे तो मैं 1000+ टेस्ट दे चुका हूँ टेक्स्ट बुक पे। ये तो सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ भाई, और मैंने इस बीच 3 से 4 जॉब भी ली है, अभी भी मैं जॉब भी करता हूँ। देखना, इस क्वेश्चन को समझना। रजनीश ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 12.5 वर्ष की प्रतिवर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दर पर इतने रुपए निवेश के 3 वर्ष के बाद रजनीश को कितना मिला? आप लोगों को पता होगा कि अगर चक्रवर्ती ब्याज है, इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ, तो ये 9/8 हो जाएगा, ये भी 9/8, 9/8। हर तरीके से आना चाहिए चक्रवर्ती ब्याज, आपको ट्री मेथड से भी आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए। आपको 2 मेथड होते हैं, ट्री और ये दोनों आने चाहिए भाई। एक आपको परसेंटेज से भी आना चाहिए भाई, 2 वर्ष का तो परसेंटेज से भी निकाल सकते हो अगर सीधी संख्या है तो, मैं यही मानता हूँ। 8 से मैंने काटा तो ये कितनी बार गया भाई? 8 एकम 8। पहली बात तो ये कितना, 9 का स्क्वायर कितना, ये कितना जाएगा? 729। क्या इसमें 729 या नहीं भाई? 729 का दुगना कितना हुआ? 1458। ये रहा 1458, खत्म। देखो, अरे एक बार बताओ, सब 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। अरे एक बार बताओ, 729 का सीधा सीधा दुगना नहीं हो गया ये? और मैंने कैसे निकाला, मैं आपको बताता हूँ। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। क्या ये 512 का दुगना नहीं है? 20 बार जाएगा, खत्म। ये होता है भाई, जब आप बार बार जितनी कैलकुलेशन करोगे ना, आपको संख्या याद होती जाएगी और यही एक जरिया है भाई कैलकुलेशन फास्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये 8 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है, 12 है, ये 25 है। इसको मैंने लिखा 7, 18, 8, 25, 15 और 8। एक चीज देखो आप, मैंने एक चीज देखी कि -1 है, ये +2 है, ओके। एक चीज देखी मैंने, ये इसका उल्टा है, यानी कि जो दूसरा है ना, इसका उल्टा है। यहाँ भी देखना, एल का उल्टा कौन है? ओ। तो दूसरे में ओ का उल्टा एल होना चाहिए, एल। दूसरे नंबर पर एल होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन, ये लो। अरे ये तो हो ही गया ना सोल्व सीधा। यहाँ भी देखना, एल का उल्टा कितना है? ओ, 12। समझो, यहाँ ई का उल्टा कौन है? वी। तो यहाँ भी ओ का उल्टा कौन होना चाहिए? एल। बिल्कुल, ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये रहा। तो मतलब दोनों चीजों कभी कभी आपको वो कड़ी ढूंढनी पड़ती है। दिव सैन्य अभ्यास अजय वोरे 2023। पहली बात मैं आपको बता दूं, अजय वोरे भारत और इंग्लैंड के बीच, यानी कि यूके के बीच होती है। ठीक है, अजय वॉरियर। देखो, आपको सैन्य अभ्यास से संबंधित सारे याद होने चाहिए। आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इनसे संबंधित आपको पीडीएफ शाम को, अभी जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा, इसके लगभग 9 या 10 बजे आज रात तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कौन सी वाली? सैन्य अभ्यास वाली, सेपरेट पीडीएफ है। चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला पूरा वीडियो देखा होगा, मैंने 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन समझाए थे भाई, ध्यान रखना। इसलिए कहता हूँ हर वीडियो देखना जरूरी है। मैं मतलब फर्जी नहीं फेंकता भाई, जो मैं अपने वीडियो में बताता हूँ वही बोलता हूँ, समझना। इसको देखो, ये कितना हो गया? सबसे पहले भाग सोल्व करते हैं। बिल्कुल, मैंने भाग सोल्व किया। इसको कोष्टक से बाहर वाले को पहले मैं सोल्व कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिल गया, 3 मिल गया, माइनस ये कितना? 18, 15 -7, -7 -2, ये देखना,
एक बार बताओ, 7 से ये -9 हो गया, -2, यहाँ -2 बच गया, इसमें -2, इसको ये +2 बच जाएगा, तो यहाँ का 17 हो जाएगा, 17। समझ लो। और ये 18 में से 17 गया तो क्या बच गया, 1। यहाँ 1 लिख दिया, तो 5 में से 1 गया तो 4 बच गया ना, 4। ये देखो भाई, एक ही लाइन में आपको इस तरीके से सोल्व करना आना चाहिए भाई। ABCDEF प्रत्येक सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होता है और एक ही सप्ताह में रविवार को समाप्त। मैं क्या बोलता हूँ, सोमवार से शुरू होगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने दिन हो गए, 6 दिन। और ये कितने हैं, 6। सोमवार से शुरू होकर एक ही सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाली परीक्षा है। गुरुवार अंतर का दिवस है, जहाँ कोई भी परीक्षा नहीं होती। गुरुवार को तो कोई परीक्षा नहीं होती भाई, तो इसको तो हटाए दो, तो यहाँ रवि आ गया भाई, रवि। ठीक है, मैंने ये 6 दिन लिख लिए भाई। क्या 6 दिन मैंने लिख लिए। समझने की कोशिश करना, पढ़ते जाना और सोल्व करते जाना। जो चीज़ आपको अनावश्यक लगे उसको एक तरफ लिख लेना। ई शनिवार को परीक्षा देता है, ई मैंने यहाँ लगा दिया। ए और एफ के परीक्षाओं के बीच 1 दिन का अंतर होता है, इसको मैंने क्या किया, ए और एफ के बीच क्या होता है, 1 दिन की परीक्षाओं का अंतर होता है। ठीक है, इसको मैंने एक तरफ लिख लिया। ठीक है, क्योंकि जिसे अंतर दिवस कहा जाता है। एक बार बताओ, 1 दिन का अंतर हुआ और अंतर दिवस ही हुआ। अंतर दिवस कौन सा था, गुरुवार। तो यानी कि एक ही परीक्षा या तो यह हुई होगी या एफ की हुई होगी, एफ की हुई होगी तो एक ही यहाँ हुई होगी। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये तो रोल मेरा खत्म। डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले होती है। डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले होती है। एक बार बताओ, अगर डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले होती है तो क्या यहाँ हो जाएगी, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो डी की परीक्षा यहाँ होगी, ए की परीक्षा यहाँ होगी। क्या यहाँ से मुझे कितने लोग मिल गए, 4 मिल गए। अब मेरे पास 2 लोग बचे। ठीक है, लेकिन सी के ठीक बाद होती है, इनके सी के ठीक बाद। और बी की परीक्षा रविवार को होती है, बी की परीक्षा रविवार को होती है। तो डी की परीक्षा किस दिन होती है, मंगलवार को भाई। मंगलवार ये रहा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन अच्छा था, आपने अगर सोल्व अच्छे से किया होगा तो। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में 1 सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ योजना शुरू की है। ये योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यूपी के अगर नाम से मुझे चीज़ ये देखो, अगर मैं एक नल और एक पेड़ योजना की बात करूँ तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है, नमामि गंगे। एक्चुअल में इसका मुझे एक्चुअल आंसर नहीं पता, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम में करने जाऊँगा तो मैं यही लगाऊंगा। हो सकता है गलत भी हो जाए, हो सकता है सही भी हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्या करता है इंसान, अपने गट फील के साथ ज़रूर जाता है। समझना, अपने गट फील के साथ ज़रूर जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली क्रमशः क्या दर्शाती है। तो मेरे हिसाब से जो बाएं हाथ के नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अनुभव किया गया बल और धारा दर्शाता है। मध्य उंगली धारा दर्शाती है, और मेरे हिसाब से बी आना चाहिए भाई। ये कह रहा है कि मुंबई से दिल्ली की उड़ान में एक विमान 180 मिनट में कितना 1728 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। विमान की गति, एक बार बताओ, 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे। 1728 क्या होता है, 3 घंटे में तय करेगा। तो 3 पंजों 2, 1 7 और ये 6, 576 घंटे हो गए। एक बार बताओ मुझे, अगर 576 घंटे प्रति किलोमीटर हो गए, तो क्या मैं इसको 576 को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 नहीं लिखूंगा। तो 18 से कितनी बार गया, 18 2 54, 18 3 54, 3 बचा 2, 32 5 जो 160, 160 मीटर प्रति सेकंड। ये रहा भाई, ये तो सीधा क्वेश्चन है, तो आपको सटाक से कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 5 पेन जिनका वजन दिया गया हो, पी का वजन P1 से कम है लेकिन P2 से ज़्यादा है। मैं क्या कहता हूँ कि P3 का वजन है ना,
P1 से कम है लेकिन P2 से ज़्यादा है। क्या ये बात मेरे समझ, 5 पेन है ना। P2 का वजन केवल 2 पेनों से दिखे, P2 का वजन केवल 2 पेनों से दिखे। एक बार बताओ, तो P2 का वजन 2 पेनों से दिख रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा भाई। क्या मेरा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बन गया? बिल्कुल 5 ही पेन है, 5 ही जगह मैंने बना ली। P5 का वजन सबसे कम नहीं है, तो P5 का वजन दूसरे नंबर पर रहा होगा, क्योंकि 3 तो मेरे पास पहले सेटल है। तो यहाँ किसका रह गया? P4 का। ठीक है, P5 का वजन 100 ग्राम है। P5 का वजन 100 ग्राम है, बिल्कुल भाई। ये बोल रहा P1 का वजन कितना का हो सकता है, एक बार बताओ। P5 का वजन 100 ग्राम है, तो P1 का वजन तो 100 से ज़्यादा ही होगा। तो 100 से ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है? 100 से ज़्यादा ऑप्शन एक ही है, 108 ग्राम। देखो भाई, इसने 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 100 से ज़्यादा ऑप्शन ही एक ही है। यानी कि क्वेश्चन सेट किया है तो भाई उन लोगों ने कुछ सोच समझ के किया होगा। इसलिए इसमें आपको ये बताना चाह रहा है कि ऑप्शन भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। 1929 में जो दिल्ली में असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे भाई? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्या सबको पता है? ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए यार। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ना भाई, तो मुझे नहीं लगता फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो, मतलब इजी क्वेश्चन तो आने चाहिए। उच्च जीवों में लैंगिक जनक की 2 महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है जो संततियों में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करती है? तो ये कौन सा हो सकता है भाई? पता नहीं है कौन सा होगा भाई, देखते बाद में। समसूत्र विभाजन या निषेचन वाला होना चाहिए ना। तो असूत्र विभाजन या निषेचन हो सकता है ना, या मैं समसूत्र विभाजन, इन दोनों में से एक हो सकता है। हाँ, तो मैं पहला लगा देता हूँ, देखते बाद में क्या ही होता है। यदि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात बताओ, ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। बी सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। इनकी जो एलसीएम 60 आ गया, 60। ये 6 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया। ये इनकी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 6 5 11 15 15, बिल्कुल। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15/2 तीनों की एफिशिएंसी। ठीक है, ये बोला कि तीनों एक साथ आधे काम को, एक बार बताओ 60 का आधा काम कितना हो गया? 30। तो 15/5 दिन में, 2 दिन में करेंगे, यहाँ 2 है, सॉरी 2 दिन में। तो ये कितने दिन आ गए भाई? 2, 4 दिन में कर देंगे, 4 दिन में। ये रहा। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, आराम से करो, फटाक करो, जल्दी करो। रियलिटी में से क्वेश्चन अगर आप लिख भी नहीं भी लिखो ना, सोच पाओ ना, तब भी कर सकते हो भाई। आपके इतने तो फास्ट हाथ चलने चाहिए ना। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और तीसरा एक संख्या है, बिल्कुल पहला एक प्रतीक है और तीसरी एक संख्या है, बिल्कुल है भाई, तो दोनों के कूट आपस में बदल दिए जाएंगे। क्योंकि दो का कूट क्या है? एम एम पहले आ जाएगा, तो ये तो हो गया। और प्रतीक का हैशटैग का क्या है भाई? ए लास्ट में। तो इन दोनों के कूट आपस में बदल जाएंगे। ओके 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 ओके। पहला तत्व एक प्रतीक और तीसरा एक संख्या है। ओके, तो यार ये तो फिर ए आना चाहिए ना यहाँ पे। हैशटैग का मतलब तो ये हो गया, लेकिन हो सकता है आगे भी कुछ दे रखा हो। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या है, तो ये तो नहीं होगा भाई, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कूटनीति में बदल दिया जाए। ये कह रहा है वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो ये भी नहीं है भाई। एक चीज देखना, इसने यही चीज किया है यहाँ पे। दूसरा और तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है, 2 3 और 2। इसने क्या किया? तीसरे तत्व को दूसरे तत्वों से बदल दिया है। यानी कि 3 का जो है ना, वो एफ पे चला गया। अरे यार, देखो सोचने वाली चीज क्या है ना कि
एक चीज देखना मेरी तरफ से, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ कि पहले तो इनके कोड लिख लेता हूँ। मैं एक चीज करता हूँ कि ए आना चाहिए, 3 का एफ आना चाहिए, 2 का क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, और इसका क्या आना चाहिए भाई, डब्लू, और एंड का क्या आना चाहिए, एंड का वाई। ये सारे होने चाहिए ए एफ एम डब्लू वाई। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, ओके। अच्छा, इसमें डब्लू लास्ट में है, तो इसका क्या कोड कोड है भाई, इसका तो वाई है ना, तो वाई बाद में आना चाहिए, वाई बाद में आना चाहिए। यानी कि इसने दूसरे और तीसरे को कुछ ना कुछ चेंजेज किया है इसने। यार ये द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है भाई, नहीं पता भाई। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भाई अमाशय से शुरू होता है, अमाशय से। पाचन की बात कर रहा है। मूलों का योग और गुणनफल कितना होता है, सबको पता है भाई। मूलों का योग क्या होता है, हर 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 मैं बताता हूँ। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, बी क्या है, -3/1, और ये क्या है, सी 4/1। तो 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, ये रहा। अब तो याद हो गया होगा ना भाई ये, अब तो सबको याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन यार। ये क्या है, प्लस और इसको बदल दिया जाए, प्लस और भाग को, और माइनस और इंटू को बदल दिया जाए। यहाँ सॉरी, यहाँ प्लस लिया हो, माइनस की जगह इंटू लिया हो, इंटू की जगह माइनस लिया हो, और प्लस की जगह भाग लिया हो। सोल्व कर दो भाई। ये कितना हो गया, 14 + 24 माइनस ये कितना, 3। 38 में से 3 गए, 35, 35 ये रहा। इतना तो फास्ट कर सकता हूँ ना। ये क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। बिल्कुल भाई, भारत के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ। ये तो गलत है भाई, क्योंकि राष्ट्रपति की अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही तो राज्यपाल का तो रोल रहेगा कुछ ना कुछ। तो उच्च न्यायालय में नियुक्ति की जाए उसका मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल नहीं। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, तीनों होने चाहिए। एक्चुअल में ये भी होना चाहिए ना, ये तो सेम ही चीज़ है ना, उस न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले उसके मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें शायद राज्यपाल का भी रोल रहता है। उच्च पेड़ों में दारू दारू जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो उद्र गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं। ये शायद यार ये कौन से हैं भाई, यार जो मेरे हिसाब से होना चाहिए ना यार, छोड़ो इसको फिर, अब जब नहीं आ रहा तो छोड़ ही दो। 7 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर से, एक बार बताओ 7 वर्षों में क्या हो जाएगा, 6% की दर से 42% ब्याज मिल जाएगा। 42% का मान 3360 दे रखा है, और 100 का मान अपने को ज्ञात करना है। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8000 आ गया, 8000 80 बार जाएगा, 8000। क्या फॉर्मूला भी लिख लो, P/R/T। 42 कहाँ से आया, यहाँ से आया भाई, 42 यहाँ से आया। सबको पता है भाई, सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन था ना, मैं पिछले जो मॉक था उसमें भी आप लोगों को बोला था कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना। वो जो पिछला मॉक में जो क्वेश्चन था उसको ऐसे करना था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबकी ट्रिक अलग अलग हो सकती है, इसमें मैं आप लोगों से वो नहीं बोलूँगा जो मेरी ट्रिक है। मेरा जो कोड है वो जनवरी का कोड 144025036 और 144। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे कोड है मेरा। 1900 का जो मेरा कोड होगा वह 0 होगा, ठीक है, ठीक है। और 2000 का जो मेरा कोड होता है वो 6 होता है। 1800 का कोड 4 होता है, सॉरी 2 होता है ना। तो ऐसे है मतलब। तो भाई 22 जुलाई, 22 का 22 रख लिया मैंने, डे रख लिया। जुलाई का कोड क्या आ गया, 3, 6 और 0।
ये जीरो मैंने यहाँ से जुलाई का कोड उठा लिया। उसके बाद मेरा जो 1900 का कोड कितना है, जीरो, बिल्कुल। मेरा जो अब क्या आएगा, मेरा ईयर लिखूंगा मैं 69, बिल्कुल। अब मैं लीप ईयर कितने हो गए, 17। अब इसमें 7 का भाग दूंगा तो 22 में से एक बच गया मेरे यहाँ। यहाँ मुझे 70 हो गए, ये टोटल 7 से भाग चला जाएगा तो 17 आ गया, 3 बच गया। 3 का मतलब मेरे पहले के अनुसार रविवार होता है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, मंगलवार। तो ये बात सही है। अब मैं यहाँ से इसका निकाल लेता हूँ 6 अगस्त 1985 का। तो 6 अगस्त मेरा 1900 का कोड मैंने लिखा, ये सॉरी अगस्त का कोड कितना है, 3 लिखा, ये 3 लिखा मैंने, 1900 का कोड लिखा 0, 85 लिखा और 84 मेरा यहाँ से, ये सॉरी 21 मेरा लीप ईयर आ गया, 21 कट गया, ये 9 और ये 94, 94 में मैंने 7 का भाग दिया तो तेरा 3 बच गया। फिर यहाँ पे मंगलवार ही होना चाहिए, वापस मंगलवार ही आ गया भाई, 3 आया तो मंगलवार ही आ गया भाई, मंगलवार। ऐसे करना था वो क्वेश्चन। इसको देखना, पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग कितना होता है। ये नहीं पता भाई, योग परमाणु द्रव्यमान ही होना चाहिए यार। तरते अनुपाती, तरते अनुपाती क्या होता है, जो एक्चुअल में वो मध्य अनुपाती में मैंने बताया था ना, वही तरते अनुपाती होता है, ए बी। तो बी का स्क्वायर बटे ए, ये तरते अनुपाती होता है, वो मैंने उल्टा बता दिया था वहां पे। तो 4xy इंटू 4xy बटे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये 16y स्क्वायर बटे 3, 16y स्क्वायर बटे 3 कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा बी। इस क्वेश्चन को देखो आप। दो चार छह, मैं हर बार कहता हूं कि इन संख्याओं को गन लो। 3 और 6 7, 7 और ये कितना, 3 6 और 8 15 हो गए। तो मैं एक काम करता हूँ, या तो 3 3 में तोड़ लूँ या 5 5 में तोड़ लूँ। एक्चुअल में मुझे जो ज़्यादा आसान चीज़ लग रही है ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको 3 में तोड़ूँ क्या। 3 में मैंने तोड़ा, ये 3 में तोड़ा, ये 3 में तोड़ा, ये 3 में तोड़ा, तो यहाँ मुझे v मिला, v। तो ये v होना, सॉरी सॉरी एक मिनट देखना, या v होना चाहिए या z होना चाहिए, v होना चाहिए, यहाँ z होना चाहिए, ये v होना चाहिए, ये v होना चाहिए, ये z होना चाहिए, v होना, लास्ट में z भी आएगा, बिल्कुल ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, z v v z, फिर v v z v, बिल्कुल ये रहा भाई। थर्ड वाला ऑप्शन आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन। अगर 3 से नहीं बैठता ना तो 5 से शुरू करते। अब देखना इसको, भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड को किस 72 में समाधान लिखा हुआ है, समाधान सबको पता है। 52 में राष्ट्रपति का पद लिखा हुआ है और 100 370 में क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं मालूम भाई, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ध्यान रखना। सोनिक बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में क्या होती है, कम या अधिक, पता नहीं भाई। यदि नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर चलती है, एक बार बताओ, अगर 50 मिनट में 10 किलोमीटर चलेगी तो 60 मिनट में कितना चलेगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया 12 किलोमीटर, इसकी प्रतिकूल की स्पीड आ गई, और धारा की चाल 3 किलोमीटर है ना। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी भाई, एक बार बताओ, 15 नहीं हो जाएगी, 15। प्रतिकूल में तो घटती है ना, तो शांत जल में नाव की चाल 15 हो गए भाई, 15। यानी कि 3 माइनस करके प्रतिकूल में दिया गया उसको, तो 15 आंसर आ गया। विषम पहचाने, येन क्या है, येन क्या है, येन एक जापान की मुद्रा है, डॉलर भी मुद्रा है। ओस्लो क्या है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ठीक है, ये भी एक मुद्रा है। तो ओस्लो अलग हो गया, ओस्लो अलग। 3 मिनट मेरे पास बाकी है और मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ इसमें। कौन से क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं एक्चुअल में, 28वां क्वेश्चन, क्लोरीन कायमा क्या है भाई, ये नहीं पता मुझे। 50वां क्वेश्चन, त्रिभुज वाला कर सकता हूँ मैं इसको, देखना। 3 ये हो गए, 3 समझने कोशिश, 3 ये हो गए, 3 6 हो गए, 7 और 1 ये 8 हो गए, ये 9 हो गया,
ये 10 हो गया, ठीक है, ये 11 हो गए यहाँ पे, और ये टोटल ये एक 12 बन गया, 12। 12 के बाद मैं क्या देख पा रहा हूं कि एक ये भी तो बन गया ना, ये 13। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई तो 13 तो नहीं है, तो 14 ही होना चाहिए फिर तो, 14। अच्छा शायद ये भूल गया मैं, ये वाला है ना, ये वाला भूल गया। देखो अभी कौन सा क्वेश्चन रह गया, अभी ये 53। देखो 53 को मैं करने की कोशिश करता हूँ एक बार के लिए। इसको मैं काम करता हूँ, 10 थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, ये कि यार अभी इसको करूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा थोड़ा सा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बाद में आपको 1 सेकंड के लिए मैं करवा दूंगा बाद में, क्योंकि अभी करवाऊंगा तो 1 मिनट में शायद ये पूरा ही ना हो पाए। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसको सबमिट कर देता हूँ, या फिर करके दे, चलो इसको बाद में कर लेंगे। मैं सबमिट कर देता हूँ, जो भी नंबर आए वो आ जाएंगे। नंबर तो 85 प्लस ही आने चाहिए, 80 85 तो आने चाहिए। कितने आएंगे, 890, 84 नंबर आए, 99.83% आया अपने। ये अपना अपने सीरीज का 11वां मॉक था, लेकिन वैसे ये इस सीरीज का पहला मॉक है, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। देखो मॉक किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने देख लिया, कौन से क्वेश्चन छोड़ने वो सब आपने मैंने पहले भी बता दिया। अभी भी वही सेम चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ पहले करता था, मैंने आपको अच्छा एक्सप्लेन भी किया है। हर क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में मेरे क्या है ना, इंस्टाग्राम आईडी भी है और टेलीग्राम आईडी भी है, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो वहाँ इंस्टाग्राम पे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है आपको कमेंट में कि भैया ये वाला क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। आपको उस क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। हाँ अगर मुझे पर्सनली मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको ऑडियो के थ्रू ज़्यादा समझा पाऊंगा। कमेंट में मैं आपको एक्सप्लेन करके रख दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये काम करना है, अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उससे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ जो सही है, जो गलत हो गए और जो अटेम्प्ट नहीं किए उन सबके सॉल्यूशन बता देता हूँ फटाफट जल्दी से। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन। वीडियो को अपना मकसद कभी ये नहीं रहता कि वीडियो को ज़्यादा लंबा करना है, नहीं भाई, अपना फटाक से कराओ, फालतू बातें करनी ही नहीं है। ओके, छठवां क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती है, क्यों होती है भाई, क्या होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होती है भाई। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। ओके, नौवां, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था क्या? बाजीराव द्वितीय, ओके, मैंने बोला भी था शायद ये गलत हो सकता है, तो बाजीराव द्वितीय था भाई। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर नहीं लगाया था क्या मैंने? क्या कर दिया, सोल्व भी किया था, आने ये लाभ हुआ था ना, ये रहा, करवाया तो था यार। ये ऐसे हो जाता है कभी कभी, इसलिए बोलता हूँ कि वहाँ भी ऐसा नहीं करना है। क्लोरेन कायमा क्या है? क्या है भाई? ये क्लोरोप्लास्ट युक्त पेरेन कायमा है। क्या है? क्लोरेन कायमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट युक्त पेरेन कायमा है, ठीक है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले सोल्व क्या लिखता हूँ, इसको 10 थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर
बटे इसको ये नीचे ले आता हूँ, इसको मैंने बताया था a-2 का मतलब क्या होता है 1/a², तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक चीज़ बताई, साइन थीटा का मान 12/13 है, तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बन गया। लाल बटा कक्का सबको पता होगा। टेन थीटा क्या होता है 12/15, क्या लंब बटा आधार, तो 12/15, सॉरी 12/5, 15 क्या, सेक थीटा क्या होता है 13/5, क्या होता है कर्ण बटा आधार 13/5, इसका स्क्वायर। ओके, अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है 13/12, यानी कि लंब बटा सॉरी कर्ण बटा लंब, माइनस कोट थीटा क्या होता है 5/12, यानी कि आधार बटा लंब का स्क्वायर। बिल्कुल, ये कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा ना, 15 थोड़ी आएगा, प्लस आएगा, यहाँ प्लस दे देगा। ओके, 25/5 का स्क्वायर अब बटे ये कितना 8/12 का स्क्वायर। ओके, अब देखना इसको सोल्व करना, मैं इसको ये सोल्व कर देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, इसको 625 बटे कितना बनेगा 25 इंटू, इसको मैं 144 बटे या 64 लिख देता हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल, 25 से ये 25 बार गया, समझना, ये 4 से कितने बार गया भाई, 16 से 4 बार गया, 16 से 4 बार गया, वो 16 से 9 बार गया, तो कितना गया 225/4 आया, 225/4, ये रहा भाई। देखो ये उस टाइम से हो सकता है कुछ गलती हो गई होगी, देख लो भाई, ये आंसर है इसका, उस टाइम कुछ गलती हो गई होगी। ओके, ध्यान रखना। यदि एक कोशिका को किस में रखा जाएगी तो कोशिका से शुद्ध जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी। तो भाई ये क्या है, अति प्रसारी हाइपरटोनिक विलयन। यदि एक कोशिका को अति प्रसारी यानी कि हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाए तो कोशिका से जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी। बिल्कुल, ये तो मैं नहीं करवाऊंगा, ये मुझे नहीं भी पता और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पाऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन गलत हो गया भाई, राइजोफस होगा, मर्तजीवी कौन होगा, राइजोफस। तो इसके लिए समझ चाहता हूँ भाई, ये उल्टा कर दिया गया जगह मैंने, अनुभव किया गया बल। अच्छा, जो अंगूठा है ना वो अनुभव किया गया बल है और चुंबकीय क्षेत्र और धारा क्षेत्र है, यानी कि जो तर्जनी है ना वो चुंबकीय क्षेत्र और मध्य उंगली धारा क्षेत्र दर्शाती है। इसको भी ध्यान रखना भाई, अंगूठा क्या दर्शाता है, अनुभव किया गया बल की दिशा, तर्जनी क्या चुंबकीय क्षेत्र और मध्य उंगली धारा दर्शाती है। ये क्या है, तो फिर ये मैंने क्या लगाया था इसमें, समसूत्र विभाजन में बोला था दोनों में से एक होगा, तो अर्धसूत्र विभाजन और निषेचन होगा भाई। कितना 86। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है भाई, किरण देसाई, रूपा पाई, द योगा फॉर द चिल्ड्रन, सूत्र फॉर चिल्ड्रन। ये क्या कह रहा है कि ऊंचे पेड़ों में दारू वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर, तो ये क्या आना चाहिए, वाष्पोत्सर्जन और खिंचाव संसर्जन। अरे यार इंग्लिश में पढ़ लो इसको, बढ़िया। ट्रांसपिरेशन और पुल और कोहेजन और अधेजन, ये आएगा भाई। ये क्या है, ये मैंने तो वैसे लगा दिया था। पदार्थों के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है भाई, आणविक द्रव्यमान, ध्यान रखना। यानी कि पदार्थ के एक अणु में जितने भी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो आणविक द्रव्यमान कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, सोनिक बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि की चाल की तुलना में अधिक होती है। तो सोनिक बूम तब उत्पन्न होता है जब किसी ध्वनि स्रोत की चाल ध्वनि चाल की तुलना में अधिक होती है। तो भाई ये अपने 100 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो भी करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे बात कर सकते हो। आप अपना हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ मैं आपको आज पीडीएफ भी डाल दूंगा। किसकी? वो शैनब व्यास वाली, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।